नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 2.2 में जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है इसके हल को। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, उसके बाद इसे हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, फिर इसे हल करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों से शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यदि प्रश्न समझ में नहीं आया है तो प्रश्न को फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे नीचे कुछ द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसका क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब कि जिस चर में भी ये बहुपद दिया रहेगा उस चर का एक ऐसा मान हमें ज्ञात करना है जिसको यदि इसमें हम रखेंगे तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, उसे हम शून्यक कहते हैं। शून्यक ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है कि जो शून्यक है और जो गुणांक है, गुणांक मतलब कि इसमें जो चर दिए हुए हैं, चर का जिसके साथ गुणा है उसको गुणांक कहते हैं। जैसे पहले पद को देखें तो पहला पद क्या लिखा हुआ है, x का घात 2 लिखा हुआ है। तो x का घात 2 का किसके साथ गुणा है, 1 के साथ गुणा है, तो x का घात 2 का गुणांक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद माइनस का 2x है। इसमें अगर हम चर x की बात करें तो x का किसके साथ गुणा है, -2 के साथ गुणा है, तो x का गुणांक -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतिम पद को देखें तो अंतिम पद को हम अचर पद बोलते हैं और अचर पद में जो चर होता है उसका x का घात, जैसे यहाँ पे x है तो x का घात 0 होगा। तो यह ऐसे भी कहा जा सकता है, या जिस पद में x का घात 0 होता है यानी चर का घात 0 होता है उसको हम अचर कहते हैं। ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि जो शून्यक हम ज्ञात करेंगे वो और इनके जो गुणांक है इनके बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है। तो इस चीज को हम इस चीज से आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम लोगों ने परिचय में किया है, उसको चाहें तो आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे भी हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ax का घात 2 प्लस का bx प्लस का c एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। यहाँ से जो a होता है, ये b होता है या c होता है, ये तीनों क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं, वास्तविक संख्या, और a शून्य के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, c क्या है, अचर पद है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये हमें बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद का एक शून्य x बराबर अल्फा है और एक शून्य x बराबर बीटा है। मतलब x बराबर अल्फा यदि इस बहुपद में हम रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, इसका हम शून्य कहते हैं। इसी प्रकार से बीटा को रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। यदि शून्यक है तो मान रखने पे वो शून्य के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे यदि हम दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ दें यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर दें, इसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं या योगफल कहते हैं। शून्यकों का योग या इसको योगफल भी लिखा जाता है। ये क्या होता है, माइनस का b बट्टा a होता है। माइनस का b क्या है, यहाँ पे माइनस चिन्ह तो ऐसे ही है, और जो b है x का गुणांक है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। ये संबंध होता है यदि शून्यकों को आपस में जोड़ते हैं तो। इसी प्रकार से यदि हम शून्यकों को आपस में गुणा कर देते हैं, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, ये होता है c बट्टा a। यहाँ पे c क्या है, c अचर पद है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। इन दोनों को ऐसा करने पे ये संबंध हमें प्राप्त होते हैं और इसी की जांच करनी है प्रश्न नंबर 1 के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी जो चीजें हमने यहाँ पे समझी ये पहले से आपको आती होगी या नहीं आती होगी तो हमने यहाँ से सीख लिया। इन सभी चीजों को मिटाते हैं और जो हमें प्रश्न दिया हुआ है इसको हल करते हैं। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए इस द्विघात बहुपद को हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप क्या होता है, जिस चर में भी बहुपद दिया रहता है उस बहुपद के चर के जो घात होते हैं उसको घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए, वो मानक रूप होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले पद को देखें तो पहले पद में x का घात क्या है, 2 है। दूसरे पद में x का घात क्या है, 1 है। और तीसरा पद क्या है, अचर पद है, यानी कि घात इसके घटते हुए क्रम में है, यानी कि ये पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है।
मानक रूप में लिखने के बाद इसके बीच वाले पद को हम दो पदों में बांटते हैं। इसे हम मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो इसे दो पदों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि इसे गुणनखंड रूप दिया जा सके, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पहला पद है मानक रूप में लिखने के बाद ये वाला पद और जो अंतिम पद है अचर पद, इनको आपस में गुणा करते हैं, या पहले पद के गुणांक को और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। पहले पद का गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद क्या है, -8 है। आपस में जब इन्हें हम गुणा करेंगे तो -8 प्राप्त होगा, और -8 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे कि a और b मान लेते हैं, a गुणे b। इस प्रकार से करते हैं कि यदि a और b को हम आपस में जोड़ें तो जो बीच वाला पद जिसको हम दो पदों में बांट रहे हैं, इसका गुणांक -2 हमें प्राप्त हो। तो इसको करने के लिए -8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे -4, इनको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो -8 प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त होगा। इसको लिखने के अन्य भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने नहीं लिया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -2 गुणे 4, या -1 गुणे 8, या अन्य भी तरीके हो सकते हैं, उसको हमने नहीं लिखा। डायरेक्ट जो आंसर होगा उसको हमने लिखा। इसके लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो बना के बताया है कि किस प्रकार से द्विघात बहुपद को गुणनखंड रूप में तोड़ते हैं या उसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इस बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का घात 2 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले प्लस का 2x लिख देंगे, फिर बाद में माइनस का 4x लिखेंगे। दोनों तरीके सही हैं, कोई गलत नहीं है। इसको हमने क्या किया, 3 पद से 4 पदों में बांट दिया। अब इन 2 पदों में देखेंगे तो x उभयनिष्ठ है, तो x उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा, और इन 2 पदों में अगर हम देखें तो माइनस का 4 उभयनिष्ठ है, कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा। अब इन दोनों को देखेंगे, इस पद को और इस पद को, इस चिन्ह के तुलना में, तो x प्लस का 2 उभयनिष्ठ है दोनों पदों में, तो कॉमन लेने के बाद x माइनस का 4 बचेगा, और जो हमें बहुपद दिया हुआ है इसको हमने गुणनखंड रूप दे दिया। अब यहाँ से इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि इस बहुपद को हम px मान लें कि ये px एक बहुपद है, तो px बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि x का एक ऐसा मान होना चाहिए जो इस बहुपद को 0 के बराबर करे। तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से यदि हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान हमें -2 प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यदि x माइनस 4 को हम 0 के बराबर करते हैं तो x का मान हमें 4 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 और x बराबर 4 इस द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। अर्थात हमने क्या ज्ञात कर लिया कि जो हमारा शून्यक है, शून्यक ये क्या है, एक शून्यक है x बराबर -2, तथा दूसरा शून्यक क्या है, x बराबर का 4 है। इस x को हम अल्फा मान के इसे -2 के बराबर लिख सकते हैं, इसको हम बीटा मान के 4 के बराबर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको अल्फा नहीं, इसको बीटा मान के -2 लिख सकते हैं, इसको अल्फा मान के 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, संबंधों की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बट्टे a होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, माइनस b बट्टा a मतलब माइनस का क्या है, b क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक, और बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध हमें पहले से पता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो अल्फा -2 है और प्लस का बीटा 4 है। इनको जोड़ेंगे तो हमें प्लस का 2 प्राप्त होगा, और यहीं से यदि हम माइनस का b बट्टे a प्राप्त करने का प्रयास करें, b क्या है इस बहुपद में, b को देखेंगे तो -2 है, तो यानी कि -2, और a क्या है, a यानी कि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो इसको हम माइनस प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्लस का 2 प्राप्त हुआ है और ये भी प्लस का 2 प्राप्त हुआ है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं, और पहले से ये संबंध आपस में बराबर होते हैं, यानी इस स्थिति के लिए भी संबंध सही है। इसी प्रकार से दूसरा भी एक संबंध होता है। दूसरा संबंध क्या होता है कि जब हम दोनों मूल्यों को आपस में गुणा करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा के बाद अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है c बट्टा a। दोनों मूल्यों को यदि हम गुणा करेंगे इस स्थिति के लिए, तो दोनों मूल क्या है, अल्फा है -2 और बीटा है 4। जब गुणा करेंगे तो -8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम c बट्टा a ज्ञात करने का प्रयास करें तो c क्या है, इस स्थिति में जो बहुपद में दिया हुआ है c -8 है, और a क्या है, 1 है, ये भी क्या प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। इस स्थिति में भी -8 प्राप्त हो रहा है, इस स्थिति में भी -8 प्राप्त हो रहा है, और हमें यहाँ पे संबंध दिया जाता है कि अल्फा इंटू बीटा
क्या होता है, c बट्टे a होता है। यानी कि इस स्थिति में जो हम लोगों ने शून्यक ज्ञात किए हैं वो इस संबंध की सत्यता को प्रमाणित करता है। तो उम्मीद है कि 1 नंबर का जो पहला प्रश्न है ये आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात करेंगे और कैसे संबंधों को सत्यापित करेंगे, यानी कि उसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसको और भी तरीके होते हैं लिखने के, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है, वैसे भी हम भाषा के साथ लिख को इसको हल कर सकते हैं। यदि इन प्रश्नों का हल आपको भाषा के साथ चाहिए तो कहिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्रश्नों का हाथ से लिखा हुआ हल यानी कि हैंड रिटन नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा और साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न रह जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको हम समझ पाए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आती है। चाहे तो आप उस प्रश्न को आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। 1 नंबर का ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। देखेंगे तो ये पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है। ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है, बहुपद एस चर में दिया हुआ है, तो पी एस इसको हम मान लेंगे। यहाँ पे इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे, पहले पद का गुणांक और अचर पद को आपस में रफ में गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में इस प्रकार से लिखना है ताकि इनको यदि हम जोड़ दें तो माइनस का 4 हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए हम इसको माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 लिख सकते हैं। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो माइनस का 4 प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं लिखने के, लेकिन उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। इसको अगर हम देखें इन दोनों पदों में तो 2s उभयनिष्ठ है, तो 2s उभयनिष्ठ लेंगे तो 2s माइनस का 1 बचेगा। और इन दो पदों में अगर हम देखेंगे तो माइनस का 1 उभयनिष्ठ, तो 2s माइनस का 1 बचेगा। अब इन दोनों पदों में देखेंगे इस चिन्ह के तुलना में तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 2s माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 1, ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड रूप है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए इस PS को हम शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि इसका एक ऐसा मान ज्ञात कर रहे हैं जो इस बहुपद को शून्य के बराबर करे, यानी कि इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए इसे शून्य के बराबर करना पड़ेगा। यहां से देखेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर है। तो यदि हम पहली संख्या को मान लें कि 2s माइनस का 1 शून्य के बराबर है तो s का मान 1/2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 2s माइनस 1 को शून्य का बराबर करेंगे जो कि पहला ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी s का मान 1/2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे इस बहुपद का s बराबर 1/2 रखने पे इस बहुपद का जो मान होगा शून्य के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गई शून्यक की बात। हम लोगों ने इसको s को एक को मान सकते हैं अल्फा बराबर 1/2 और दूसरे को मान सकते हैं तथा s बराबर बीटा बराबर 1/2। हमें अल्फा प्लस बीटा की सत्यता की जांच करनी है कि क्या है, माइनस b/a होता है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2/2 हो जाएगा। इसको हम सरल करके 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस का b/a ज्ञात करने का प्रयास करें तो इस स्थिति में b क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस का -4 बट्टे का 4 लिखा हुआ है। इसको सरल करेंगे तो प्लस 4/4 होगा, इसको सरल करके 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर आया है और माइनस का b बट्टा जो a है ये भी 1 के बराबर आया है। तो इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है ये सत्य है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इसकी अगर हमें क्या करनी है, जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2। जब इसको सरल करेंगे तो 1/4 प्राप्त होगा। यहाँ से अगर हम c/a ज्ञात करने का प्रयास करें तो c क्या है 1 है और a क्या है 4 है, तो 1/, ये भी 4 प्राप्त होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये भी 1/4, यहाँ से भी a भी 1/4 आ रहा है, यानी कि अल्फा बीटा जो होता है शून्यकों का गुणनफल ये c/a के बराबर होता है। इस स्थिति में ये क्या है, सत्य है, यानी ये प्रमाणित होता है। तो उम्मीद है कि 2 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, इसको भी हमें हल करना है। पहले नंबर का तीसरा प्रश्न है, तो इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे। ये मानक रूप में यहाँ पे नहीं है, तो मानक रूप में लिखने के लिए 6x का घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3 हो जाएगा। इसको हम px मान सकते हैं, px क्योंकि बहुपद ये जो दिया हुआ है चर x में दिया हुआ है तो px मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है, तो गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए इस मानक रूप में लिखने के बाद बीच वाले पदों को 2 पदों में बांटेंगे। 2 पदों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 6x के घात 2 लिखेंगे और जो
एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसका और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे, तो 6 और अचर पद माइनस का 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 18 प्राप्त होगा। माइनस 18 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, ए और बी मान लेते हैं। इस प्रकार से लिखना है कि यदि ए प्लस बी हम कर दें तो इस स्थिति में -7 हमें प्राप्त हो। तो 18 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 गुणे 18 या माइनस का 18 गुणे 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या मैं लिख सकता हूं कि 2 गुणे माइनस का 9 या माइनस का 2 गुणे 9, या मैं लिख सकता हूं 3 गुणे माइनस का 6 या माइनस का 3 गुणे 6। अन्य तरीके भी हो सकते हैं इसे लिखने के। यहाँ पे अगर हम देखें इस स्थिति को ले लें, पहले स्थिति को, तो पहले स्थिति में हमने 2 गुणे माइनस का 9 लिखा है। इसको यदि हम जोड़ेंगे a प्लस बी करेंगे तो -7 प्राप्त होगा। तो इस चीज को रफ को मिटा के हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को कि प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3, ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। 3 पदों से इसे हम 4 पदों में व्यक्त कर दिए। आगे हम देखेंगे इन दो पदों में, तो इन दो पदों में 2x उभयनिष्ठ है, तो 2x लेंगे तो 3x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। फिर इसके बाद इन दो पदों में देखें तो माइनस का 3 उभयनिष्ठ है, माइनस का 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो 3x प्लस का 1 बचेगा और ये हो गया अगला चरण। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये अंतिम दो पदों में से हम माइनस कॉमन क्यों लेंगे, हम 3 भी तो उभयनिष्ठ ले सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 3 भी उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि इस बहुपद को हम लोग गुणनखंड रूप में तोड़ रहे हैं। गुणनखंड रूप में तोड़ने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पे पहले चरण में बचा है, यहाँ पे दो पदों में से उभयनिष्ठ लेने के बाद जो यहाँ पे बच रहा है उसी को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस माइनस के तुलना में इस पद में से और इस पद में से एक संख्या हम उभयनिष्ठ ले सकें। जैसे कि 3x प्लस का 1 जो बीजीय व्यंजक है इसको हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो बचेगा 2x माइनस का 3 और ये गुणनखंड रूप हो गया। इसलिए हम वहाँ पे -3 ले रहे हैं, ना कि 3 ले रहे हैं। कहीं भी ऐसी भी जरूरत हो सकती है कि प्लस का 3 लिया जाए, माइनस का 3 ना लिया जाए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस px का हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी इसको शून्य के बराबर करेंगे। यदि इसको शून्य के बराबर करते हैं इसका मतलब ये भी शून्य के बराबर कर सकते हैं हम। यहाँ पे 3x प्लस 1 को यदि हम शून्य के बराबर करते हैं तो x का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/3। यदि हम इस 2x माइनस 3 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा, 3/2 प्राप्त होगा। यहाँ से ये x के ऐसे दो मान हैं जिसको यदि इस बहुपद में हम रखते हैं तो वो शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम अल्फा बराबर 1/3 मान लेते हैं, माइनस का 1/3, और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं कि 3/2। ये क्या है, दोनों शून्य के। अब इसकी हमें जांच करनी है इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में। तो जांच करने के लिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से यदि हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/3 प्लस का 3/2। सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 प्राप्त होगा। माइनस का 2 प्लस का 3 के 9 हो जाएगा, ये क्या प्राप्त होगा, 7/6 प्राप्त होगा। यहाँ से यदि हम यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यदि हम माइनस का b/a प्राप्त करेंगे तो माइनस पहले से है, b क्या है, b यहाँ पे माइनस का 7 है तो माइनस का 7, और a क्या है, इस स्थिति में यहाँ पे a 6 है तो ये क्या बन जाएगा, 7/6 बन जाएगा। यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6। ये संबंध क्या है, सत्य है। इस स्थिति के लिए ये संबंध सत्य है। इसी प्रकार से एक और संबंध होता है कि यदि शून्यकों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। इसकी जांच करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा इस स्थिति के लिए, माइनस का 1/3 गुणे 3/2। यहाँ से 3 कट जाएंगे तो माइनस का 1/2 प्राप्त होगा। और अगर हम c/a प्राप्त करेंगे तो इस स्थिति के लिए c क्या है, माइनस का 3 है, और a क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये भी माइनस का 1/2 प्राप्त होगा। ये भी माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2, यानी कि ये स्थिति जो दी हुई है कि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है किसी भी द्विघात बहुपद के लिए, वो दोनों स्थितियों में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सत्य प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न नंबर हमें 3 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर, ये भी आपको समझ में आया कि कैसे करेंगे। यदि प्रश्न नंबर 1 आपने समझ लिया है तो सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने के लिए, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड रूप में व्यक्त करेंगे। गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए हम मानक रूप में लिखते हैं। यहाँ पे यदि हम बहुपद को देखें तो इस बहुपद में 2 ही पद है।
इन दोनों पदों में चर उपस्थित है। तो यहाँ से दोनों पदों से यदि हम देखें तो 4u उभयनिष्ठ ले लें, ये u में एक क्या है, बहुपद दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी यू का मतलब कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4u यदि हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो u प्लस का 2 बचेगा। अब ये गुणनखंड रूप में ऐसे ही आ गया, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसे ही ये गुणनखंड रूप में आ गया। तो इसको गुणनखंड रूप में ला दिए हैं। अब यहाँ से शून्य ज्ञात करना है, यानी कि पी को जो हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, तो इसे भी शून्य के रूप में लिख सकते हैं बराबर। अब यहाँ से देखेंगे कि इस संख्या का गुणनफल इसका गुणनफल क्या है, शून्य के बराबर है। दोनों में से कोई तो एक शून्य होगा। तो यहाँ पे अगर 4u को हम शून्य के बराबर करेंगे तो u का मान हमें शून्य प्राप्त होगा। यदि u प्लस 2 को हम शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ से u का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। और ये क्या है, इसके शून्यक, क्या है, शून्यक। अब शून्यक ज्ञात कर लिए तो इसको हम अल्फा मान सकते हैं। एक को अल्फा बराबर शून्य, दूसरा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें ये भी जांच करना है कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस का b बट्टे a होता है और गुणनफल जो होता है c बट्टे a होता है। तो इस स्थिति के लिए अल्फा प्लस बीटा यदि हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्लस का माइनस का 2 ज्ञात करेंगे तो माइनस 2 प्राप्त होगा। यदि हम माइनस का b बट्टा a प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो माइनस का b, यानी कि इस स्थिति में b क्या है, माइनस इंटू 8 और a क्या है, 4 है, इसको सरल करेंगे तो माइनस 2 प्राप्त होगा। पहले स्थिति के लिए शून्यकों का योगफल भी माइनस का 2 है और माइनस का b बट्टे a भी माइनस का 2 है, यानी कि इस स्थिति को तो ये सत्यापित कर रहा है। इसके साथ साथ एक और संबंध होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बट्टा a होता है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, शून्य गुणे 2, ये भी शून्य के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से c बट्टा a ज्ञात करेंगे तो c क्या है, c शून्य है और a क्या है, 4 है, ये भी शून्य के बराबर प्राप्त होगा। ये भी शून्य, ये भी शून्य, यानी कि इस स्थिति को भी यह सत्यापित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्थिति के लिए भी शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, प्रमाणित होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो ये किस चर में बहुपद दिया हुआ है, टी में बहुपद दिया हुआ है, तो इसको हम पी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करना होगा। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए तो 2 ही पद है, एक पद है टी का घात 2 वाला और एक अचर पद है। तो इस प्रकार के बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। पीटी को आप शून्य के बराबर मान लीजिए। पीटी को यदि आप शून्य के बराबर मानेंगे तो टी का घात 2 माइनस का 15 बराबर शून्य होगा। यहाँ से टी के घात 2 को माइनस 15 RHS में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से टी का मान प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस का रूट 15। यहाँ से एक टी का मान प्राप्त होगा प्लस का 15, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस का रूट 15, और एक टी का मान प्राप्त होगा माइनस का रूट 15। यहाँ से एक मान को अल्फा बराबर रूट 15 मान सकते हैं और बीटा बराबर हम क्या मान सकते हैं, माइनस का रूट 15 मान सकते हैं। अगर शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच की बात करें तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या प्राप्त होगा, रूट का 15 प्लस माइनस का रूट 15 क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम माइनस बी बट्टा ए ज्ञात करने का प्रयास करें तो माइनस और बी क्या है, यहाँ पे बी वाला पद है ही नहीं। एक्स का गुणांक जो होता है सामान्य रूप में ए एक्स का घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी वाले पद में, तो ये वाला पद तो हमें दिया ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी का घात 2 माइनस का 0 टी माइनस का 15, या यहाँ पे प्लस का 0 टी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया, यहाँ पे जो b क्या है, शून्य है, तो माइनस गुणे 0 बट्टे a क्या है, ये a प्राप्त हुआ है, ये 1 प्राप्त हुआ है, ये शून्य के बराबर होगा। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी शून्य के बराबर, ये भी शून्य के बराबर, यानी कि ये सत्य है। इसके साथ साथ अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, रूट का 15 और माइनस का रूट 15 करेंगे गुणा तो माइनस का 15 प्राप्त होगा। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बट्टे ए के बराबर होता है। इस स्थिति के लिए सी बट्टे ए क्या है, माइनस का 15 बट्टा 1 है, ये भी माइनस का 15 प्राप्त होगा, ये भी माइनस 15, ये भी माइनस 15, यानी ये भी स्थिति सत्य है। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ये सभी आपको भाषा के साथ लिखना होगा। यदि भाषा के साथ हल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, उसे आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने पे फोकस कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें ताकि लंबे समय तक आप याद रख सके और भूले नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। इसको भी हमें वही काम करना है जो पीछे हमने प्रश्नों का किया है। यहाँ पे यदि हम बहुपद को देखें तो ये किस चर में बहुपद दिया हुआ है, x में दिया हुआ है, तो इसको हम px लिख सकते हैं। जो बहुपद है उसको हम लिख देंगे कि माना कि px बराबर इतना दिया हुआ। अब इस px का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 3 पद दिए हुए हैं, तो तीनों पदों को हम गुणनखंड रूप में व्यक्त करके इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए पहले मानक रूप में लिखना होता है, तो मानक रूप में ये पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा चरण हम ये अपनाते हैं कि जो बीच वाला पद होता है इसे 2 पदों में बांटते हैं ताकि इसे गुणनखंड रूप में दिया जा सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको करने के लिए हम 3 को और -4 को आपस में गुणा करेंगे तो हमें -12 प्राप्त होगा। और -12 को यहाँ से हम 2 पदों में इस प्रकार से बांटते हैं, 2 संख्याओं को गुणनफल के रूप में बांटते हैं ताकि इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो हमें -12 प्राप्त हो और जोड़ें तो हमें -1 प्राप्त हो। इस स्थिति के लिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिएगा तो 3 गुणे -4 लिख देंगे। इस स्थिति में तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -12 प्राप्त हो जाएगा। तो 3x का घात 2 प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 लिखा जा सकता है, ये बराबर। यहाँ से इन 2 पदों को यदि हम देखें तो 3x उभयनिष्ठ है तो x प्लस का 1 बच जाएगा। इन 2 पदों को देखेंगे तो इनमें -4 उभयनिष्ठ है तो x प्लस का 1 बच जाएगा। इसको देखेंगे इन पद में और इन पद में इस चिन्ह की तुलना में तो यहाँ पे x प्लस का 1 उभयनिष्ठ है तो बचेगा 3x माइनस का 4। अब इसका हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो px को हम शून्य के बराबर मान लेंगे ताकि शून्य ज्ञात कर सके, तो ये भी शून्य के बराबर हो जाएगा। इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे यदि हम x प्लस 1 को शून्य के बराबर मानेंगे तो x का मान -1 आएगा। यदि 3x माइनस 4 को शून्य के बराबर मानेंगे तो x का मान यहाँ से 4/3 आएगा। इसको हम अल्फा बराबर -1 मान सकते हैं, इसको बीटा बराबर 4/3 माना जा सकता है। अब हमें क्या करना है कि जांच करना है, किस चीज की जांच करना है कि शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a होता है कि नहीं होता है। इस स्थिति के लिए तो अल्फा प्लस बीटा हम सभी पहले से जानते हैं कि -b/a होता है। तो इस स्थिति को जांचते हैं। इस स्थिति में अल्फा क्या है, -1 है, बीटा क्या है 4/3 है। तो इस स्थिति में एलसीएम लेंगे तो 3 -3 प्लस 4 यानी कि 1/3 हो जाएगा। और इस स्थिति के लिए यदि हम -b/a ज्ञात करें तो माइनस का और b क्या है इस स्थिति के लिए -1 है तो -1 और a इस स्थिति में 3 है तो ये प्लस का 1/3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, दोनों बराबर हैं। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इस स्थिति में बराबर है। साथ ही साथ एक और स्थिति होती है अल्फा इंटू बीटा की, ये c/a के बराबर होता है। यहाँ से जांच करें तो अल्फा इंटू बीटा -1 गुणे 4/3 हो जाएगा यानी कि -4/3 प्राप्त होगा। इस स्थिति के लिए अगर हम c/a ज्ञात करेंगे तो c क्या है -4 है और a क्या है 3 है, तो ये भी -4/3 ही हमें प्राप्त होता है। यानी कि दोनों स्थितियां सत्यापित होती है, यानी कि इस स्थिति के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न जो 6 प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। फिर भी यदि कोई आपको डाउट रहता है, आपके मन में कुछ भी प्रश्न रहता है तो आप कमेंट में लिखेंगे। यदि चीजें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।